दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत और हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ इसके बारे में शायद ही आपने अभी तक YouTube में देखा होगा या फिर सुना होगा, या देखा भी होगा तो आपको उसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा। आज आपको एक एक डिटेल्स बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली है जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और इसकी शुरुआत अप्रैल के महीने से हो जाएगी। जी हाँ, अप्रैल का जो महीना है साल 2022 का, यह हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में पूरे 9 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और इन 9 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा वो पूरा दुनिया में एक नया बदलाव लेकर के आएगा। दोस्तों जो किस्मत का पहिया होता है उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन यह जो पहिया होता है यह चलता है किसमें? हमारे कर्मों की सुई पर चलता है। कर्मों की सुई कहने का अर्थ यह है कि जो हम कर्म करते हैं, जो इस साइकिल में है, जो हमें उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है, जो कर्म है, जब वह जीरो पर पहुंच जाता है तब व्हील ऑफ जो फॉर्चून होता है वह अपना खेल दिखाता है। किस्मत का जो पहिया है वह अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। हर कोई जो स्टार्ट करता है उसका एंड भी होता है, यानी कि जिसने शुरुआत की है वह एक न एक दिन अपने अंत तक जरूर पहुंचता है। लेकिन अंत किस चीज़ का? दोस्तों अंत यानी कि फिर एक नई शुरुआत का जो होता है वह अंत के साथ ही शुरू हो जाता है। देखिए जो हमारे जीवन में होता है, जो इस सृष्टि पर, इस धरा के लिए प्रकृति जो निर्माण करती है, वो जो परम पिता है वह जो निर्माण करता है, मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे आप जिस भी ग्रुप एज में हो, आप चाहे फीमेल हो या फिर मेल, आपने अभी तक जीवन में जो भी किया है, जैसा भी किया है, और जो साइकिल है वह कंप्लीट हो चुकी है। और यह जो साइकिल थी वह एक यूनिवर्सल साइकिल थी। हम सब लोगों के लिए अब जो टाइम है, कर्म है, वह अब हमारे हाथ में नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो टाइम और वर्क है वह अब हमारे हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में रहेगा जो इस सारी सृष्टि को चलाता है, इस सृष्टि का रचनहार है। दोस्तों महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तो सब ने कहा कि इस युद्ध को मैंने जिताया है, मैंने जिताया है। और ऐसी स्थिति में सब असमंजस में पड़ गए कि वास्तविक में इस युद्ध को किसने जिताया है। फिर उन सब ने मिलकर श्री कृष्ण के पास जाना उचित समझा, और भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहने लगे कि हम सब में शक्तिशाली योद्धा कौन है जिसके कारण इस युद्ध में विजयी बने। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों के साथ भी तो मैं ही था, तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि आप में श्रेष्ठ कौन है। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो इस युद्ध को देख रहा था, वह बता सकता है कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को बर्बरिक के पास लेकर के जाते हैं, जो सिर पर उसका सर था, और सभी पांडव वहां पर जाकर के बर्बरिक से पूछते हैं कि इस युद्ध में श्रेष्ठ कौन है, आप हमें बताएं। फिर बर्बरिक कहने लगते हैं कि इस युद्ध में तो मैं सिर्फ एक सुदर्शन को ही चलते हुए देखा, एक सुदर्शन को ही चलते हुए देखा, उसके अलावा मैंने तो कुछ देखा नहीं है। आप में जो श्रेष्ठ है वह कोई और नहीं, यह जो आपके साथ खड़ा है श्री कृष्ण, वही श्रेष्ठ है। दोस्तों इससे हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि जो सत्य होता है वह बिल्कुल पीछे होता है झूठ के, और उसी का कार्य होता है इस जग में। जितने भी कर्म होते हैं सत्य ही उस कार्य को करता है। वर्तमान समय में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब सुदर्शन का समय है। दोस्तों इस सृष्टि के लिए जो अभी समय है वह इसी प्रकार का सुदर्शन का समय है, जिसमें हमें उस परम पिता की लीला देखने को मिलेगी। सबके सामने उस परम पिता की लीला प्रकट हो जाएगी। आने वाला जो अप्रैल का महीना है, इन 30 दिनों के अंदर पूरे सृष्टि में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो सारी सृष्टि है चेंज होने वाली है। पूरे दुनिया में बदलाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इससे कोई नहीं बच सकता, इस आंधी से कोई बच ही नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। दोस्तों जब प्रकृति
कंट्रोल अपने हाथ में लेती है तो हम सिर्फ एक दर्शक के रूप में उसे देख सकते हैं। हम खिलाड़ी नहीं बन सकते। जब तक खेलने का समय था तब तक खेल चुके हैं, अब देखने का समय है। अब देखना यह होगा कि यह जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, वह अब क्या खेल खेलता है। क्योंकि अप्रैल का जो ये 30 दिन है वह उस परम पिता का खेल पूरे विश्व के सामने आने वाली है और पूरा विश्व इस खेल को देखेगा और अंत में यही कहेगा कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमसे बड़ी भूल हो गई कि हमने अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर से ऊपर समझ लिया। यह जो आने वाला 30 दिन है, यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग, चेतावनी है। क्योंकि इन 30 दिनों के अंदर हर एक इंसान जो इस धरा पर मौजूद है उसका जीवन बदलने वाला है। इन 30 दिनों में हर एक इंसान का जीवन बदलेगा। उसका जीवन कुछ इस प्रकार बदलने वाला है कि वह सोच नहीं सकता। जिसके अंदर डर है, भय है कि भाई मेरे साथ क्या होगा, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखे और यह देखे कि अभी तक उसने किया है। वह जो डर और खौफ में रहेगा वह कौरव है और जो पांडव है उनके लिए तो यह एक नई सूर्योदय, नया शंखनाद होने वाला है। वह नया दिन जिसका वे लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे, आने वाले 30 दिनों के अंदर वह जो परम पिता की लीला है वह पूरा जग देखेगा। वह पूरा जग देखेगा और हम सब देखेंगे। उसे बाद हम सभी को मालूम होगा कि हमारा जो औकात है वह उस परम पिता के सामने कुछ भी नहीं है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य। इस श्लोक को उन्होंने मजाक में नहीं कहा था या फिर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है। वह श्लोक अब यथार्थ रूप से चरितार्थ होने वाली है। दुनिया देखेगी कि जब इंसान सत्य का मजाक उड़ाता है तो उसका क्या हश्र होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार की घटनाएं अभी ग्रहों और नक्षत्रों के चाल के आधार पर घटित होने वाली हमें दिखाई दे सकती है। अब देखना होगा कि वास्तविक रूप में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं इस दौरान घटित हो सकती है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।